का शीर्षक है मेरा शरणस्थान। आपका शरणस्थान कौन है? हालेलुया। प्रार्थना हो चुका है, इसीलिए हम डायरेक्ट वचन में चलेंगे। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से मेरा शरणस्थान। आज स्थिति यह है कि पशु अपने मालिक के चरनी को समझ पाता है कि मेरा मालिक का जो चरनी है, जो मेरा मालिक का रहने का मैं जगह बनाया है, वो दिन भर पहाड़ में चलेगा और शाम को अपने आप से वापस आ जाएगा। लेकिन मनुष्य नहीं पहचान पा रहा है कि मेरा मालिक कौन है। हालेलुया। मेरा मालिक कौन है? आज हमें समझने की जरूरत है प्रियो कि हमारा मालिक कौन है, हमारा चरवाहा कौन है। इसे हमें समझने की जरूरत है। आइए तो इसके लिए हम देखेंगे रूत का किताब 2 अध्याय उसका 12 वचन। आयुब के पीछे से मिलेगा, न्यायियों का बाद मिलेगा। इन्हों तेरे क्रम का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझ पर बदला दे। जी, तो यहोवा तेरे कार्यों पर क्या करे? फल दे, फल देना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे काम का फल देना है। हालेलुया। अगर धरती में बुराई का फल है तो अच्छाई का भी फल है। यह क्या लिखा है? रूत का किताब 2 का 12। यहोवा तेरे कार्यों का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आप जिसके चरणों के तले आए हैं, आप उस संसार को छोड़ करके जिस परमेश्वर के पीछे चले आए हैं, आपको परमेश्वर पूरा पूरा बदला देगा। हालेलुया। आज का दिन है, कितने लोग नाच गा रहे होंगे, कितने लोग उमंग से भरे होंगे। जिसकी आंख है वो देखता नहीं और जिसके कान है वो सुनता नहीं है उसके पीछे। लेकिन उन सारी बातों का त्याग करके आप जीवते परमेश्वर के पास चले आए हैं, सचमुच में आपको बड़ी आशीष प्रभु देगा। हालेलुया। सचमुच में बड़ी आशीष देगा प्रभु। यहाँ लिखा है यहोवा तेरे कार्यों का फल दे। क्या आप अपने काम का फल चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप अपने मजदूरी का जो काम किए उसका मजदूरी चाहते हैं? आपने दिन भर काम किया, किसी के खेत में, किसी के घर में, या कोई कंपनी में, या कोई और कोई जगह में, आपको मजदूरी चाहिए कि नहीं? मैं दिन भर काम करूंगा, उसका मजदूरी चाहिए कि नहीं? लेकिन जब अच्छे काम का मजदूरी है तो बुरे काम का भी मजदूरी है। पाप का मृत्यु क्या है? हाँ, पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। अगर जो पाप करेंगे उसका मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हम शराब पीते हैं, गंजा पीते हैं, खाने खाते हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, एकदम मस्ती है। सही बता रहे हैं, उस स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपके जीवन में काम करता है। एक बार नहीं काम करेगा, धीरे 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 काम करेगा। अब एक दिन इस स्थिति में आप पहुंच जाइएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए कहेगा, उस समय भी आप छोड़ने नहीं पाइएगा क्योंकि आदत हो चुका, उसके बिना आप रह नहीं पाइएगा।
कृपया कर हमें काम करना है, उस फल को जो परमेश्वर हमें देता है हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करना है। जी, आज हमारी औसत आयु कम होते जा रहा है, मालूम है आपको? हाँ, हमारा औसत आयु जो उम्र है वो धीरे धीरे मनुष्य का कम होते जा रहा है। पहले लोग 100 से ऊपर जीते थे, अभी 60 में एकदम बुरा हो गया वो व्यक्ति। 70 पार नहीं हो पा रहे हैं, 80 बाप रे बाप 80 साल का हो गया, ऐसा कहना पड़ रहा है। क्यों? इसका कारण एक ही है, पाप मृत्यु को लाता है। हालेलुया। पाप को लाता है, मृत्यु को लाता है। हम जरूर एक उम्र प्रभु ने निर्धारित किया है मनुष्यों के लिए 70 या 80, लेकिन उससे भी आप अधिक जीवित रह सकते हैं। ताकत रहेगा तो, शरीर में ताकत रहेगा, उससे भी आप अधिक जी सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सचमुच में एक व्यक्ति है बाइबल में, उनका नाम हनोक है, वो जिंदा स्वर्ग उठा लिए गए। हालेलुया। क्या उनको मृत्यु नहीं हुआ धरती में? और दूसरा व्यक्ति है, वो कौन है? हाँ, कौन है वो? एलिया, जो जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। और तीसरा व्यक्ति कौन है? तीसरा व्यक्ति खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो मृतकों में से जी उठ के स्वर्ग चले गए जीवित। एक और व्यक्ति है जो हमारे भारत से पाए जाते हैं, जो हमारे भारत से पाए जाते हैं, जिनका लाश मिला नहीं, और प्रभु का बहुत बड़ा दास साधु सुंदर सिंह। आज देखिए जाकर पंजाब में, हाँ, एकदम भूकंप हुआ है, गांव गांव कलिसिया, जगह जगह कलिसिया। एक व्यक्ति, 7 बहन या कितना बहन था उनका, एक भाई, शादी करने के लिए उनको बड़ी परेशान किया गया। उसने कहा मेरा एक वो हाथ है, एक वो दिल है, वो यीशु मसीह को दे दिए हैं और अब किसी को देने वाला नहीं है। हालेलुया। तो शादी नहीं किए, उनको खाना में जहर मिला दिया गया। उनका गवाही आप सुनिएगा, जरूर आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए, अभी किताब रखने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा गवाही 5 मिनट में आपको उपलब्ध हो जाएगा, जाके देख लीजिएगा। वो मरने जा रहे थे, ट्रेन गुजरता है उसे, उसका ऊपर खड़ा हो गए, कूदेंगे और ट्रेन आएगा, उनको रोक के चला जाएगा। मृत्यु को खोज रहे थे, वो ईश्वर के खोज में लगे थे। आप सच्चे ईश्वर हैं तो हमें बचा लीजिए। और सचमुच में प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कहा मैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, उसे बचा लिए। और उसने अडिग विश्वास रखा, उसके भोजन में खाना डाला, जो उसको खाना में दवा डाला गया, जहर, उसको नहीं बताया गया, बड़ी प्रेम से बुलाया गया, साधु जी आइए आइए, साधु जी आइए आइए। गए, जाकर के प्रार्थना करके भोजन को टपटप खा लिए और उठ के घूम चले गए। लोग देख रहा है, अभी सब मर गई। हालेलुया। ऐसा अब ये साधु क्या होगा? मर जाएगा। प्रियो, वो मरे नहीं, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु का उनके लिए मृत्यु रखा प्रभु ने नहीं था। हम सोचते हैं ये दारू हमें मार देगा, परमेश्वर एक बात के लिए आपको बचा के रखा है, अभी भी आप सुधर जाएंगे। हालेलुया। आप सोच सकते हैं इतने लोग गलती कर रहा है, मर्डर कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, रेप कर रहा है, हत्या कर रहा है और क्या क्या कांड कर रहा है, दारू पी रहा है, क्यों नहीं मरना है? प्रभु एक अवसर को देता है, अभी भी तुम क्या हो जाओ,
लौटाओ लौटाओ लौटाओ। उड़ाऊ पुत्र को क्या किया प्रभु ने? एक अवसर को दे रहा था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु छोड़ता है। आज हमें सचेत होने की जरूरत है प्रियो। आज हमें सोचने की जरूरत है। यहाँ रूत का किताब में हम देखते हैं, यहोवा तेरे कार्यों का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर जिसके पैरों तले तू पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमीन आमीन। जिसके चरणों तले आप आए हैं, परमेश्वर आपको पूरा पूरा बदला देगा, थोड़ा भी छोड़ेगा नहीं। एक और वचन को देख के आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों का किताब 11 अध्याय उसका 26 वचन, नया नियम में। इब्रानियों का किताब 11 अध्याय उसका 26 वचन, पेज नंबर 314। जी 11 का। और मसीह के कारण उसने मसीह के कारण वो निंदित करने के भंडार से बड़ा धन समझा। माइक में पढ़ने दीजिए, सबको सुनाई दे। और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। हालेलुया। उसने मसीह के कारण, आप किसके कारण निंदित होते हैं? क्या आपका निंदा का कारण मसीह है? आप आनंदित और मगन हो जाएं। क्या आपका निंदा के कारण और कोई बातें हैं? कल हम खैरवा जा रहे थे, उस मोड़ के पास एक व्यक्ति इतना बड़ा पत्थर लिया था और उसको उठा रहा है और फिर रख रहा है, उठा रहा है और फिर रख रहा है। अंकली क्या कर रहा है भाई? बैठ उठ के नहीं बैठा है बेचारा, बैठ के उठा रहा और रख रहा है, उठा रहा और रख रहा है। ना वो उठ पा रहा है, ना पत्थर उठ पा रहा है और ना वो उठ पा रहा है। तो हम समझ लिए कि डबल हो गया है, अभी सिंगल, इसमें इंजन जुट गया है। हालेलुया। इसमें क्या जुट गया है? इंजन जुट गया है। अभी डबल इंजन इसमें काम कर रहा है। हालेलुया। जी हाँ, हम उसको देखते रह गए, थोड़ा सा रुक के भी हम देखें क्या कर रहा है बेचारा। वो पत्थर को उठाने का प्रयास कर रहा है और अपने में उठने का प्रयास कर रहा है। वो ना तो पत्थर उठ रहा है और ना तो अपने आप। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अगर आपको स्वर्ग पाने के लिए निंदा सहना पड़े, अपमान सहना पड़े, आप तैयार हो जाए। आप तैयार हो जाए। आपको अगर मालूम चलेगा इस पहाड़ में एक बड़ा खजाना है और केवल आप ही को मालूम है, लेकिन जाने के लिए बड़ी खतरा है, क्या आप मानिएगा? मानिएगा? कैसे भी उस खतरा को पार करके जाएंगे। स्वर्ग वैसे ही है, स्वर्ग वैसा ही है। उस खतरे को मोल लेना ही पड़ेगा। स्वर्ग वैसा ही है, उस खतरे को मोल लेना ही पड़ेगा। तब आप तो उस स्वर्गीय स्थान में पहुंच पाएंगे, उस फल को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। हम सोचेंगे इधर भी हाँ बोल दिया, इधर भी हाँ बोल दिया और स्वर्ग पहुंच जाएंगे, ऐसा है? नहीं। आप संसार को और परमेश्वर को दोनों को खुश नहीं कर सकते। आप संसार को और परमेश्वर को दोनों को खुश कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है? मिस्र में मूसा ने जो मिस्र का धन था उसे बड़ा नहीं समझा,
लेकिन उसने दुख उठा करके जो फल की ओर ध्यान दिया, हमें इजराइलियों को बचाना है तो बचाना। हालेलुया। आज हम बचना है और दूसरों को भी बचाना है। आइए एक और हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता 19 उसका 11। भजन संहिता की किताब 19 अध्याय उसका 11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है जी, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। जब आप बाइबल की चेतावनियों पर चलिएगा, प्रभु के वचन की चेतावनियों पर चलिएगा, सचमुच में परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा फल रखा है। क्या आप उस बड़ा फल को पाने के लिए जोखिम उठाना चाहते हैं? बिना जोखिम उठाए हम किसी भी चीज का प्राप्ति नहीं कर पाए। आपको नौकरी पकड़ना है ना, अगर हमें प्रतिफल चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हैं, उस प्रकार से मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आप और अन्य बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं हिमालय पर चढ़े, उसके लिए ताकत भी चाहिए। हालेलुया। लेकिन जब हिमालय पर चढ़ने के बाद झंडा लहराएंगे तब पता चलेगा, अरे बाप रे बाप, इतना मैंने कारनामा कर दिया। हालेलुया। सचमुच में आप जब स्वर्ग जाएंगे, दूसरे लोग कहेंगे मैं इनको भरा बुरा बोल रहा था, आज ये स्वर्ग में पाया जा रहा है। आप एक लाजर और एक धनी व्यक्ति का कहानी को जानते हैं? एक लाजर और एक धनी व्यक्ति की कहानी को जानते हैं? लाजर कहाँ था? यहाँ एकदम गरीब में पाया जाता था, घाव से भरा हुआ पाया जाता था। और वो कहाँ जाता है? और यहाँ एक धनवान व्यक्ति था जो यहाँ ऐसो आराम बिता रहा था, लेकिन वहां पर नरक में जाता है। आप अपने पैसे को यहाँ जितना इस्तेमाल करना है कीजिए, लेकिन आप परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल करना सीखने की जरूरत है। अन्यथा हम वहां फूस के झोपड़ी मिलेगा, जो महल आप खोज पा रहे हैं वो मिलेगा नहीं। आइए एक और वचन को देखेंगे, और जो सोते हैं वो जाग जाएंगे। हालेलुया। जितने सोने वाले वो जाग जाएंगे, तो जल्दी आने वाला है। ये पवित्र वचन किसी किराना दुकान में नहीं मिलेगा जी। नीति वचन 11:18, नीति वचन का किताब 11 अध्याय उसका 18 वचन। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज होता उसको निश्चय फल मिलता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है। जो दुष्ट मिथ्या मतलब बेकार का, वो कमाई कमाएगा। कोई है दिन में 1000 रुपये कमा लेते हैं। एक व्यक्ति ने आगे बता रहे थे कि उनका भाई दिन भर में 25,000 कमाता है। कितना जी? एक दिन के लिए 25,000। एक भाई आगे बता रहे थे मैं दिन भर में 1200-1300 कमा लेता हूँ भैया, लेकिन 12 पैसा भी बचता नहीं। हालेलुया। यह क्या लिखा है वचन में? दुष्ट मिथ्या कमाई कमाते हैं, हाँ, परंतु जो धर्म का बीज होता उसको निश्चय फल मिलता है। लेकिन जो धर्म के साथ में रह के कमाई करता है उसको जरूर परमेश्वर फल मिल देता है। मत्ती किताब 6:1 देखेंगे। सावधान रहो, हाँ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करो,
नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। ना करो। पीछे से बोलेंगे सब कोई, हम आगे से बोलते हैं, सावधान रहो। थोड़ा एक दूसरे को उंगली दिखा के बोल दीजिए। हाँ, एक दूसरे को उंगली दिखा दीजिए। हाँ, बढ़िया से, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। बता दिए बढ़िया से, बढ़िया से बता है ना। उसका जिम्मेदारी हम नहीं है, उसका जिम्मेदारी आप बताएं, हम बताएं। हालेलुया। सावधान रहना है। मनुष्य जो है धर्म का काम दिखाने के लिए नहीं करना। आज बहुत सारे लोग हैं धर्म कांड कर रहे हैं, क्या किए? दिखावा के लिए, यूट्यूब में आने के लिए। हालेलुया। आज का दिन है, बहुत सारे लोग तो जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारा मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। बहुत सारे लोग यानी ना, जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें क्या जाने, लोग नहीं जाने कि उपवास काहे का मुंह लोग कहिए नहीं कि जाने भूखा नहीं। हालेलुया। हाँ, नहीं जानो का है, उसका मुंह को देख के हमको पकड़ना पड़ता है कि क्या है। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु क्या कहते हैं मालूम है? प्रभु कहते हैं यहाँ लिखा है ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो। हालेलुया। लेकिन जब आप उपवास करते हैं तो इसका हम आगे में देख सकते हैं, तो 6 का 16 और 17 वचन है ना। जब तुम उपवास करो तो हाँ, कपड़ियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, हाँ, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, अपना चेहरा को बना के बैठते हैं। हाँ, ताकि लोग उन्हें हाँ, उपवासी जाने। ताकि परमेश्वर नहीं, कौन? लोग, संसार के लोग। व्यक्ति। हाँ, आगे हम उपवासी हम, जी हाँ, तो क्या करें? लोग हमें जाने की क्या है, उपवासी है। हाँ, परमेश्वर वचन से का मतलब नहीं कि आदमी जानना है कि क्या है ये उपवास है। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। जी, आगे बढ़ेंगे। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल हाँ, और मुंह धो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उपवास कीजिए, मुंह हाथ धो के तब कर रहिए, कोई जानने ना पाए कि आप उपवासी हैं। कैसा उपवास करते हैं आज लोग? कैसा उपवास करते हैं? जी हाँ, दिन और रात तो एकदम पेट सुकुड़ सुकुड़ कर रहा है ना। काहेला 2 केला 1 सेव खाते, अब हलवा और छुआनी खाते, हाँ, घी के भोग खाते। हालेलुया। लोग नहीं, कौन उपवासी जानना है? परमेश्वर। जो स्वर्ग में परमेश्वर है वो जानना है कि मैं उपवास हूँ। आगे पढ़ेंगे। ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आपको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। जो पिता गुप्त में देख रहा है, हमारा उपवास गुप्त रहना चाहिए। हल्ला करके हमें उपवास करना, हम बताना चाहते हैं, हम जब घर में
शुरू में मसीह में आए तो हम घर में किसी को जानकारी नहीं था कि यीशु मसीह में है, इसीलिए हम क्या करते थे, जिस दिन हमको सच बता रहे थे क्योंकि लोग जान जाएगा तो बड़ी मार मारता, इसीलिए हम शुरू में गुप्त विश्वासी थे, चर्च में चुपके चुपके भाग जाते थे। लेकिन जब उपवास करना रहता था उस दिन बोलते थे आज मेरा पेट बड़ी खराब, आज मेरा पेट बड़ी ना तो खाने का मन कर रहा है ना तो पीने का मन कर रहा है, मन कर रहा है कि सोनिया राजा को बैठा रहे। हालेलुया। घर में बैठेंगे प्रार्थना करेंगे तो सुन लेगा, जाकर उधर काशी में चुपचाप प्रार्थना करते रहते थे। आज शाम को वापस आएंगे, अभी पेट ठीक लग रहा है खाने के लिए दे दो। हालेलुया। अभी पेट ठीक लग रहा है खाने के लिए दे दो भाई जी। आपका जो उपवास है, आज हम आपके पास इस बात को इसलिए रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं कि ये बड़ाई नहीं, ये परमेश्वर की महिमा हो। आप उपवास है केवल आप जानना है, दूसरा कोई जानना ना। तो चेहरा बना के लटका के बैठे रहिए, हम उपवास है। हालेलुया। मुंह हाथ धो और तेल मत, एकदम सेंट पेंट मार के तो तैयार रहिए, कोई नहीं जाने कि ये क्या है, उपवास है। प्रभु की महिमा हो। ठीक, तो हम क्या अच्छे कहीं में क्या देख रहे थे, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। क्या आप मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम करते हैं? सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। आइए एक दो वचनों को देख के जल्दी से खत्म करेंगे। लूका 6 अध्याय का 35 वचन।